Hello students, in this video we learn about chapter number 13, a globe, latitudes and longitudes. From the standard 6th subject is SS and part is geography. Topic of this video is exercise of the chapter. That means in this video we are discussing the textual exercise of the chapter. So let's start our discussion. Let's recall, that means what we learn in chapter. So in this chapter, first of all we get the idea about the globe, then latitudes, longitudes, local time, standard time, international deadlines and heat zone. These are topics that we learn in this chapter. Let's discuss our first exercise, that is a टिक द करेक्ट ऑप्शन. यानी हमें यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए होंगे, उसमें से हमें राइट ऑप्शन जो है उस पर टिक करना है. द अर्थ एक्सिस इज़, यानी अर्थ के एक्सिस से रिलेटेड एक ऑप्शन है जो राइट है, वहाँ पर हमें क्लिक करना है. एन इमेजिनरी लाइन दैट हॉरिजॉन्टली डिवाइड्स द अर्थ, B1. एन एंगुलर लाइन्स दैट्स रन अक्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ रोटेट. सो आंसर विल बी yes, C. an imaginary line on which the earth rotates. यानी अर्थ जिस इमेजिनरी लाइन पर अपनी ऑन एक्सिस पर जो रोटेट करता है, दैट इज कॉल्ड अर्थ एक्सिस. सेकेंड वन, द टोरिड जोन लाइज बिटवीन द, यानी टोरिड जोन किसके बीच में सिचुएटेड है, आर्टिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल. सेकेंड वर्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन. एंड थर्ड इज अ नॉर्थ पोल एंड South Pole. The answer is B. Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. The total number of meridian is, यानी कि हमारे ग्लोब में हमें टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स देखने को मिलते हैं या फिर मेरिडियंस देखने को मिलते हैं. 340, 360 या 180. सो टोटल पूछा है तो टोटल मेरिडियन इज 360. Fourth one, the equator is known as the great circle, meridian या and meridian. The answer is great circle. Why? जो भी ग्लोब को एक सर्कल कंप्लीट करता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेट सर्कल, और इक्वेटर जो है वो अर्थ का एक सर्कल कंप्लीट करता है. फिफ्थ वन, द लॉन्गिट्यूड्स दैट डिटरमाइंस द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़, यानी कौन सी लॉन्गिट्यूड है जो इंडिया में स्टैंडर्ड टाइम के लिए डिसाइड की गई है या फिर काउंट होती है. 0, 180 या 82.38. द आंसर इज सी. लेट डिस्कस अवर सेकेंड एक्सरसाइज. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड रीराइट द इनकरेक्ट इनटू करेक्ट देम. यानी कि हमें यहाँ पर ट्रू फॉल्स डिस्कस करने हैं. कुछ फॉल्स या ट्रू सेंटेंस हमें दिए गए हैं. अगर सेंटेंस इज ट्रू दैट्स ओके, और अगर सेंटेंस फॉल है तो रीराइट, यानी कि हमें उसे करेक्ट करके वापस लिखना है. इट इज़ अ कंपल्सरी दैट यू हैव टू राइट द ट्रू फॉल्स इन योर फेयर नोटबुक. सो लेट्स डिस्कस अवर फर्स्ट वन, दैट इज ऑल लाइन्स ऑफ अ लॉन्गिट्यूड्स आर अ सर्कल. क्या लॉन्गिट्यूड्स सारे सर्कल्स है? सो दिस स्टेटमेंट इज yes, false. Longitudes are semicircles. Let's discuss the second one. The temperate zone is the hottest zone. क्या temperate zone है वो heat zones का सबसे hottest zone है? So this statement is also false. The hottest zone is torrid zone. So the torrid zone is the hottest zone. Why? क्योंकि equator pass through them, और सन की जो रेज है वो टोरिड जोन पर डायरेक्ट गिरती है और टेम्परेट जोन पर वो थोड़ी स्लांटेड है, इसीलिए टोरिड जोन जो है वो हॉटेस्ट जोन है. जियोइड इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द शेप ऑफ द अर्थ. यानी कि अर्थ के शेप को डिस्क्राइब करने के लिए जो टर्म यूज होता है दैट इज जियोइड. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. The world is divided into 28 टाइम जोन. क्या पूरी दुनिया को 28 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है? सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. The world is divided into 24 time zones.
The Antarctic Circle lies in the southern hemisphere. So this statement is true or false? This statement is true. Let's discuss our next exercise, that is answer the following question in a वन सेंटेंस. यानी यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके आंसर्स है वो आपको वन सेंटेंस में देने हैं. सो लेट डिस्कस दैट. फर्स्ट वन इज व्हाट इज अ ग्लोब. यानी यहाँ हमें ग्लोब की डेफिनेशन क्लियर करनी है. आंसर इज द अर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय स्फेरिकल मॉडल कॉल्ड ग्लोब. यानी कि अर्थ को रिप्रेजेंट करता जो स्फेरिकल मॉडल है दैट इज कॉल्ड ग्लोब. लेट डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. नेम द हीट जोन इन विच द इक्वेटर इज लोकेटेड. यानी इक्वेटर जो है वो कौन से हीट जोन में लोकेटेड है. सो इक्वेटर इज लोकेटेड इन अ टोरिड जोन. नेम द लैटिट्यूड्स बिटवीन विच इज लोकेटेड द नॉर्थ फ्रीड जोन. यानी नॉर्थ फ्रीड जोन है वो कहाँ पर लोकेटेड है वो हमें बताना है. द आंसर इज द North Free Zone is located between the Arctic Circle and North Pole. Let's discuss the fourth question. What is grid? यानी हमें grid की definition देनी है. So let's discuss that. A network of lines formed by latitudes and longitudes on a globe or a map. यानी globe और map में longitudes और latitudes का पूरा जो network देखने को मिलता है उसे कहते हैं ग्रिड. लेट डिस्कस द फिफ्थ वन, दैट इज हाउ इज द लोकल टाइम इन इंडिया नॉन एज. द लोकल टाइम इन इंडिया इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और IST. लेट डिस्कस आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज. डिफाइन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. यानी लॉटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की हमें डेफिनेशन देनी है. सो लेट्स डिस्कस दैट. फर्स्ट डिस्कस द लैटिट्यूड. इट इज़ एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर. यानी इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ का जो एंगुलर डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड लैटिट्यूड्स. Longitude. It is the angular distance of a place on the surface of the earth measured in degrees east or west of a prime meridian. यानी prime meridian से east और west sides पर जो हमें angular distance देखने को मिलता है that is called longitudes. यहाँ पर एक चीज़ है latitudes जो है वो angular distance measure किया जाता है वो अर्थ के कोर यानी सेंटर में से किया जाए, जबकि लॉन्गिट्यूड्स के लिए एंगुलर डिस्टेंस जो मेजर किया जाता है वो उसकी सरफेस पर से किया जाता है और उसका रेफरेंस पॉइंट रहता है प्राइम मेरिडियन. लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई इज इट ऑलवेज कॉल्ड एट द पोल्स. यानी पोल्स हमेशा कोल्ड क्यों रहते हैं. Poles are always cold because they receive extremely slanting sun rays. As we discussed in a chapter कि अर्थ जो है वो हीट जोन 3 में डिवाइड किया गया है, टोरिड, टेम्परेट एंड फ्रीड, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव बाय द सन. यानी अर्थ पर सन की रेस डायरेक्ट गिरती है, स्लांटिंग गिरती है, उसके हिसाब से उस जगह का सरफेस टेम्परेचर रहता है. और पोल्स पर सन की रेज जो है वो बहुत ज़्यादा स्लांटिंग गिरती है, इसीलिए पोल्स पर हमेशा हमें कोल्ड क्लाइमेट देखने को मिलता है. हाउ मेनी हीट्स और अ क्लाइमेटिक जोन इज़ द अर्थ डिवाइडेड इनटू. यानी अर्थ कितने क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है. सो लेट्स डिस्कस दैट. The earth is divided into 3 climatic zone: torrid zone, temperate zone and frigid zone. So let's discuss the next question. Why are lines of a longitude called the meridians of a longitude and lines of a latitude called the parallels of latitudes? So let's discuss that.
Longitudes are a semicircle of equal length, hence called the meridian of longitudes, whereas the latitudes are parallel to equator, hence called the parallels of latitude. लॉन्गिट्यूड्स जो है वो सेमी सर्कल होती है, हैंस लेटीट्यूड्स जो है वो सारी इक्वेटर के पैरेलल यानी वो पूरा सर्कल कंप्लीट करती है. तो ये जो डिफरेंस है वो हमें लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में देखने को मिलते हैं, और इसी की वजह से लॉन्गिट्यूड्स जो है उसे मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है, और लेटीट्यूड्स जो है उसे पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड्स, क्योंकि लेटीट्यूड्स इक्वेटर के पैरेलल्स होते हैं. लेट डिस्कस द फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज वाई इज द वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू टाइम जोन्स, यानी वर्ल्ड को टाइम जोन्स में डिवाइड क्यों किया गया है. सो लेट डिस्कस दैट. A system of a time zone has been adapted since in 1884 to avoid the confusion of a frequent changes of a time when the moving from one place to another. By international agreements, the world is divided into 24 time zones or belt. Each time zones cover the 50 degree of a longitudes. So, एक टाइम जोन सिस्टम रखा गया 1884 में. इसका मेन रीज़न यही था कि वर्ल्ड में टाइम को लेकर कोई चेंजेस या फिर कोई इश्यूज़ ना हो और फ्रीक्वेंट चेंजेस की वजह से कोई कन्फ्यूजन क्रिएट्स ना हो, इसीलिए टाइम जोन सिस्टम अपनाई गई, जिसमें से 24 टाइम जोन्स रखा गया है और 50 डिग्री हर एक लैटिट्यूड्स पर. इसका मतलब कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट्स. लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट एक्सरसाइज. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल्स, यानी अब हम सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. नेम द वेरियस हीट जोन ऑन द अर्थ, राइट अ वन लाइन अबाउट ईच ऑफ देम, यानी कि हीट जोन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, तो वो 3 जोन के बारे में लिखना है हमें. सो लेट्स डिस्कस दैट. Torrid zone, temperate zone and frigid zone. First discuss the torrid zone. It lies between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. These zones receive a maximum heat of the sun. यानी कि टोरिड जोन जो है उसे हॉटेस्ट जोन भी कहा जाता है, और टोरिड जोन है लाइज बिटवीन, यानी सिचुएटेड कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी 23 1.5 डिग्री नॉर्थन साइड टू 23 1.5 डिग्री साउथन साइड तक पूरा पार्ट जो है वो टोरिड जोन है, और टोरिड जोन में ही इक्वेटर सिचुएटेड है, और सन की जो रेस है वो टोरिड जोन पर डायरेक्ट गिरती है, इसलिए टोरिड जोन जो है वो मैक्सिमम हीट ऑफ रिसीव करता है फ्रॉम द सन. नेक्स्ट डिस्कस नेक्स्ट वन, दैट इज द टेम्परेट जोन. इट इज लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड एंटार्क्टिक सर्कल, यानी 23 1.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू 66 1.5 डिग्री एंटार्क्टिक सर्कल. इसका पूरा पार्ट जो है वो नॉर्थन टेम्परेट जोन, और फिर 23 1.5 डिग्री सिचुएटेड है कैप्रिकॉन एंड 66 1.5 डिग्री एंटार्क्टिक सर्कल, वो पूरा रहेगा हमारा साउथ टेम्परेट जोन. तो दिस इज द where is the temperate zone situated, that and sun's rays fall slantly over this regions, यानी सन की रेज जो है वो यहाँ पर स्लांटली देख लो, यानी कि स्लांटेड होती है, इसीलिए टेम्परेट जोन को मॉडरेट जोन भी कहा जाता है. और टेम्परेट जोन का टेम्परेचर जो है एज़ कम्पेयर टू टोरिड जोन इतना हॉट नहीं होता है, और एज़ कम्पेयर टू फ्रीड जोन इतना कोल्ड भी नहीं होता है. लेट डिस्कस द थर्ड वन, दैट इज द फ्रीड जोन. This region lies between the Arctic Circle and the North Pole and Antarctic Circle to South Pole. यानी Arctic Circle 66 1.5 डिग्री नॉर्थन साइड टू नॉर्थ पोल यानी 90 डिग्री, एंड एंटार्क्टिक सर्कल यानी कि 66 1.5 डिग्री साउथन साइड, एंड साउथ पोल यानी 90 डिग्री साउथ. तो इसके बीच का जो पूरा एरिया है वो फ्रीड जोन रहता है. फ्रीड्स का मतलब होता है कोल्ड. It is the region of extreme cold because the sun's rays fall absolutely slantly over this region.
यानी ये एक्सट्रीमली कोल्ड रहता है और इसका रीज़न ये है कि सन की जो रेस है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लांटिंग यानी कि स्लांटेड देखने को मिलते हैं. लेट डिस्कस अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. Why are the values of a latitude marked with capital N or capital S and those of a longitude with the capital E or a capital W? यानी कि NS और EW का यूज़ लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के लिए क्यों किया जाता है? लेट्स एक्सप्लेन दैट. Latitudes are parallels. All the latitudes above the equators are marked as a N indicating the north and below the equators as a S indicating the साउथ. यानी इक्वेटर के ऊपर के पार्ट पर यानी नॉर्थन साइड पर जो भी लैटिट्यूड्स सिचुएटेड है उनके लिए एन यूज़ किया जाता है और इक्वेटर के नीचे के साइड यानी कि साउथर्न साइड जो भी लैटिट्यूड सिचुएटेड है उसके लिए एस यूज़ किया जाता है. एंड इक्वेटर that divide the earth into two parts, southern hemisphere and northern hemisphere. Longitudes are meridians. All the meridians to east of a prime meridian is marked as E, that indicating the east, and to the west are marked as a W indicating the west. Same like equator. Meridian divide the ग्लोब इंटू टू पार्ट, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. सो जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है जो मेरिडियन उसे कहते हैं, उसके लिए इंडिकेट किया जाता है ई, और जो वेस्टर्न साइड सिचुएटेड है उसे इंडिकेट डब्ल्यू के द्वारा किया जाता है. लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ अ टाइम जोन एंड गिवन एग्जाम्पल. यानी टाइम जोन क्या है और उसका हमें एक एग्जाम्पल देना है. सो लेट्स लर्न अबाउट दैट. A system of a time zone has been adapted since in 1884 to avoid the confusion of a frequent changes of a time when moving from a one place to another. यानी एक से दूसरी जगह जाने पर टाइम से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसी की वजह से 1884 में टाइम जोन सिस्टम जो है वो एक्सेप्ट किया गया था. द लोकल टाइम विथ टाइम जोन इज डिफाइंड बाई इट्स डिफरेंट फ्रॉम अ कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम यानी UTC और द GMT यानी ग्रीनविच मीन्स टाइम. यानी लोकल टाइम जो है वो इसके अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है. UTC टाइम चेंज अ फर्स्ट आवर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कॉरस्पॉन्ड टू द 1 hour difference in a mean solar times for every 50 degree east or west of a prime meridian, 0 longitude in a Greenwich, London, United Kingdom. यानी कि 15 डिग्री सन को मूव करने में यानी सन को ईस्ट से वेस्ट में जाने के लिए 1 आवर में वो 15 डिग्री का डिस्टेंस कवर करता है, और यही टाइम जो है वो ग्रीनविच लंदन में भी फॉलो होता है और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो पूरी दुनिया में टाइम डिसाइड किया जाता है. लेट डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is IST? यानी what is called Indian Standard Time. So we discussed about that. IST stand for the Indian Standard Time. It is the time at the Indian Standard Meridian which is followed in the whole country to avoid the time confusion within द कंट्री. यानी एक ही कंट्री में टाइम को लेके कोई कन्फ्यूजन ना हो और ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियंस यानी कि जो मेरिडियंस इंडिया में से पास होती है उसके अकॉर्डिंग लोकल टाइम और इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो डिसाइड किया गया है. 82 डिग्री 30 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड विच रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द सेंटर ऑफ द कंट्री near Allahabad, now it's called the Prayagraj, is therefore taken as the standard meridian for the whole country, and it is about the 5 hours and 30 minutes ahead of the UTC. यानी ग्रीनविच लाइन से हमारी कंट्री जो है वो 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स आगे रहती है और हमारी कंट्री का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में से जो टाइम मेरिडियम पास होती है उसे इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियम कहा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग पूरे इंडिया का टाइम है वो डिसाइड किया जाता है. लेट डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज़ द इंटरनेशनल डेट लाइन? एक्सप्लेन हाउ टाइम एंड डेट्स चेंज एज अ पर्सन क्रॉस द IDL.
यानी इंटरनेशनल डेडलाइन को क्रॉस करने की वजह से टाइम और डेट किस तरह से चेंज होता है वो हमें एक्सप्लेन करना है. सो लेट्स एक्सप्लेन दैट. By international agreements, the 180 meridian is called the international deadline, and it is a 180 both east and west. That we already discussed that कि ईस्ट साइड की 180 और वेस्ट साइड की 180 बोथ आर द सेम, यानी 180 डिग्री जो है उसे इंटरनेशनल डेडलाइन कहा गया है. इफ़ वी मूव फ्रॉम अ राइट यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर टू लेफ्ट यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द 180 लाइन, वी गेट अहेड बाय अ डे और वी लूज़ अ डे. यानी कि हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं इंटरनेशनल डेडलाइन को क्रॉस करने के बाद, तो हम हमारी लाइफ में से एक डे जो है उसको लूज़ कर देते हैं. क्योंकि अगर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डेट 16 है तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डेट 17 होगी, जिसकी वजह से हम वेस्टर्न टू ईस्टर्न जाएंगे तो हम हमारी लाइफ का एक डे जो है वो पूरा लॉस्ट कर देंगे. वी मूव फ्रॉम अ लेफ्ट यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर टू द राइट यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वी बैक बाय अ डे और अगेन अ डे. यानी अगर हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर जाएंगे तो हम एक दिन ज़्यादा जी पाएंगे. यानी अगर हमने 15 डेट पहले ही जी चुके हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हमें वापस वो डेट देखने को मिलेगी. So now I end up my video with this. You have to write down these all questions in your fair notebook, and again I am repeating that you don't need to make the separate part for the geography, history and civic. You have to write the continue, यानी first आपको history का, then geography and then civics. ऐसे ही आपको continue एक ही fair notebook में लिखना है.